arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। सल्तनतकालीन कला। स्थापत्य कला। मुस्लिम शासकों ने ईरान से अनेक कारीगरों को बुलाया, जिन्होंने भारतीय कारीगरों के साथ कई भवनों का निर्माण किया। दोनों के सम्मिश्रण से शाही शैली अथवा दिल्ली की शैली का जन्म हुआ। दास वंश की स्थापत्य कला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कुतवात उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐबक ने अजमेर में विग्रह राज के संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, किंतु वह एक ही मंजिल बनवा सका। उसके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनवाकर इसका निर्माण कार्य पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने से चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, तो उसने इसकी 2 मंजिलें और बनवा दी। इसकी ऊंचाई 234 फीट है तथा इसमें 360 सीढ़ियां हैं। यह गोल तथा गर्जकार है। इल्तुतमिश ने मलकापुर में अपने पुत्र का मकबरा बनवाया। उसने 1235 ईस्वी में कुतुब मीनार के पास लाल पत्थर से अलंकृत अपना मकबरा बनवाया। बलबन ने दिल्ली में स्वयं का मकबरा तथा लाल महल बनवाया। खिलजी वंश की भवन निर्माण कला। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के पास एक भव्य दरवाजा बनवाया, जो अलाई दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। मार्शल ने लिखा है, अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए सीरी का दुर्ग बनवाया, जो दिल्ली के समीप था। यहाँ उसने हौजे खास नामक तालाब भी बनवाया। मंगोल विजय के उपलक्ष्य में उसने 1000 सतून नामक इमारत बनवाई। तुगलक वंश की भवन निर्माण कला। तुगलक वंश के समय में अनेक भवन बनवाए गए, जिनमें सादगी व गंभीरता दिखाई देती है। गयासुद्दीन ने 1325 ईस्वी में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की। यहाँ उसने संगमरमर का एक महल तथा स्वयं का मकबरा बनवाया। फिरोज तुगलक ने कई नगरों, मस्जिदों, दुर्गों, किलों तथा मकबरों का निर्माण करवाया। उसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नगरों की स्थापना की। उसने कोटला फिरोज शाह में जामा मस्जिद व बेगमपुरी की मस्जिद आदि का निर्माण करवाया। सैयद एवं लोदी वंश की भवन निर्माण कला। तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न शोचनीय स्थिति के कारण सैयद एवं लोदी वंश के शासनकाल में स्थापत्य कला का विशेष विकास न हो सका। मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद तथा खिज्र खान ने खिज्रबाद नामक नगर बसाया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी का मकबरा निर्मित हुआ। सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री ने मोठ मस्जिद बनवाई। प्रांतों में स्थापत्य कला। जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शर्की ने अचला देवी के मंदिर को ध्वस्त कर अचला मस्जिद बनवाई। अन्य मस्जिदों में जामा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद तथा झांसी की मस्जिद प्रमुख है, जो मंदिरों की सामग्री से बनाई गई थी। मालवा। सुल्तान हुनशक शाह ने मांडू किले की नींव रखी। यहाँ के भवनों में बाज बहादुर का महल, जामा मस्जिद एवं सुल्तान हुनशक शाह का मकबरा प्रमुख है। कश्मीर। यहाँ की इमारतें हिंदू मुस्लिम कला के समन्वय का उदाहरण है। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन ने श्रीनगर में मंदानी का मकबरा बनवाया। यहाँ सिकंदर शाह ने जामा मस्जिद बनवाई। हमदान की मस्जिद यहाँ की प्रसिद्ध इमारत है। बंगाल। सुल्तान सिकंदर शाह ने यहाँ अदीना मस्जिद बनवाई, जो परंपरागत शैली से निर्मित भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। सिकंदर शाह ने गोंड की बड़ी सोना तथा कदम रसूल नामक 2 मस्जिदें बनवाईं। दक्षिण शैली। अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा में जामा मस्जिद बनवाई। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर एवं बरार के शासकों ने अनेक सुंदर मस्जिद व इमारतें बनवाईं। इनमें मोहम्मद अली कुतुब का मकबरा प्रसिद्ध है। हिंदू स्थापत्य कला। हिंदू राज्यों में भी स्थापत्य कला काफी विकसित हुई। विजयनगर का महल बहुत सुंदर था। यहाँ के विट्ठल स्वामी तथा हजारा के मंदिर विख्यात थे।
मेवाड़ के राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ तथा अचलगढ़ के दुर्गों की स्थापना की। राजा कुंभा ने चित्तौड़ के भव्य विजय स्तंभ बनवाया। इस काल में हिंदू कला इस्लामी कला से अप्रभावित थी। चित्रकला। चूंकि कुरान में चित्रकला का विरोध किया गया है, अतः धर्म प्रधान सल्तनत के सुल्तानों ने चित्रकला का कोई संरक्षण नहीं दिया। फिरोज तुगलक के संबंध में अफीफ ने लिखा है, सुल्तान ने आवासीय महलों में जीवधारियों के चित्र बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया और पहले बने हुए ऐसे चित्रों पर सफेदी पुतवा दी थी। चित्रकला का पतन होने लगा था। संगीत कला। इस्लाम में संगीत का निषेध है, अतः अधिकतर सुल्तान संगीत के प्रति उदासीन रहे। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, मुबारक शाह आदि सुल्तानों ने संगीत में रुचि ली तथा संगीत गोष्ठियां आयोजित की। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया संगीत प्रेमी थे। हिंदू मुस्लिम संपर्क से नए रागों का आविष्कार हुआ। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। उसने भारतीय एवं ईरानी संगीत के सम्मिश्रण द्वारा गजल, तराना, कव्वाली, जिलाक, ख्याल आदि रागों का आविष्कार किया। उसने सितार तथा तबले की भी खोज की। मोहम्मद तुगलक संगीत प्रेमी था। उसने मेहमानों के मनोरंजन हेतु दौलताबाद में तरब आबाद नामक महल बनवाया। जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की ने ग्वालियर शैली का सूत्रपात किया एवं ख्याल की खोज की। संगीत प्रेमी राणा कुंभा ने संगीत राज मीमांस आदि संगीत ग्रंथों की रचना की। सिकंदर लोदी के समय लहनत ए सिकंदर शाही नामक संगीत ग्रंथ उमर याहिया द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया। रुवाह, सरोद, दिलरुबा, ताउस आदि वाद्य यंत्र मुसलमानों की देन है। सल्तनतकालीन साहित्य। सल्तनत काल में साहित्य का भी काफी विकास हुआ। दिल्ली साहित्य का प्रमुख केंद्र बन गया था, जहां मध्य एशिया के अनेक विद्वान रहते थे। डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार सल्तनत युग में समस्त शासक साहित्य के उन्नत बनाने में अभिरुचि रखते थे। इस काल में संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ तथा भारतीय भाषाओं में अनेक रचनाएं रची गई। फारसी विद्वानों ने अनेक कृतियों की रचना की, जो कि निम्नवत है: अल-बरूनी, तारीख ए फिरोज शाही, हसन निजामी, शम्स ए सिराज अफीक, तांजुल मासिर, जयाद्दीन बरनी, फतह ए जहांगीरी, इमामी, जुतुह उल सलातीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद, लुबाब उल अलबाब, मिनज्जाहुद्दीन सिराज, तबकाते नासिरी, अमीर खुसरो, तुगलकनामा, तारीखे अलाई व खजाना उल फतूह। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने भी विभिन्न कृतियों की रचना की, जो कि निम्नानुसार हैं: रामानुज का ब्रह्मसूत्र, कल्हण का राजतरंगी, जयदेव का गीत गोविंद, विजयनगर शासक विरूपाक्ष रचित नारायण विलास, कृष्णदेव राय रचित जामवंती कल्याण, भास्कराचार्य का ज्योतिष पर ग्रंथ, चंदबदराई का पृथ्वीराज रासो, जगनायक का आल्हा खंड, नरसिंह मेहता का हरमल, विज्ञानेश्वर की मिताक्षर। अन्य कवियों एवं साहित्यकारों में विद्यापति ठाकुर, हेमचंद जैन, माधव सायण, रामदेव, रामानंद, कबीर, मीराबाई, प्रीतिवास, महाधर बसु हुए, जिन्होंने आंचलिक साहित्य को प्रोत्साहित किया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।